शुरुआत से ही कहा गया है कि ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी आसान जगह नहीं है कि यहाँ पर आप आकर सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है। और इसी इंडस्ट्री में एक ऐसे इंसिडेंट का शिकार हुई एक एक्ट्रेस जो पिछले 5 सालों से अपने साथ हुए गलत व्यवहार पर जस्टिस की डिमांड कर रही थी। अब जाकर उस एक्ट्रेस को लग रहा है कि उसके साथ जस्टिस होगी। 2017 में इस एक्ट्रेस को चलती हुई कार में 5 लोगों ने रेप किया था और तब से इस एक्ट्रेस के जस्टिस के लड़ाई की शुरुआत हो गई थी। सामने एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, यही कारण है कि एक्ट्रेस को जस्टिस के लिए इतना टाइम लगा। ये एक्ट्रेस अब मीडिया के सामने आई है। पिछले 5 सालों से इनका नाम दबाया गया, इनकी आवाज़ दबाई गई। भावना इस एक्ट्रेस का नाम है, भावना मेनन, जो कि मलयालम फिल्मों की एक सुपरहिट एक्ट्रेस है। 75 फिल्मों में एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर चुकी है। ये बात 2017 की है। केरला के अट्टानी एरिया से भावना गुजर रही थी अपनी ऑडी कार में। ये कार उनका ड्राइवर मार्टिन चला रहा था। रात का समय था, तभी भावना की कार को पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर आकर टक्कर मारता है, जिसके बाद भावना की गाड़ी रुकती है, टेम्पो वाला भी रुकता है। भावना का ड्राइवर मार्टिन इधर से निकलकर टेम्पो ट्रैवलर के पास जाता है और उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। ये सब एक रची हुई साजिश थी। ये भावना को बहुत आगे चलकर पता चला, क्योंकि लड़ाई के बाद उनका जो ड्राइवर है वो तो कहीं भाग गया और पीछे टेम्पो ट्रैवलर में सवार 3 लोग भावना की गाड़ी में जबरन घुस गए। उसके बाद उन्होंने भावना को गाड़ी सहित 1.5 से 2 घंटे तक वहीं पर घुमाया और एक के बाद एक उसके साथ ना सिर्फ संबंध बनाए, बल्कि उसकी वीडियो और उसकी पिक्चर्स भी बना दी, जिसके बाद उसे धमकाया भी गया कि अगर मुंह खोला तो ये पिक्चर्स मीडिया में आ जाएंगे। इन लोगों ने भावना के साथ ये सब करके उसे सिटी के एक एरिया में छोड़ दिया, जहां पर एक मशहूर डायरेक्टर रहते हैं। भावना दौड़ती हुई अपनी जान बचाती हुई उस डायरेक्टर के घर पर गई और वहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर और उसके एक साथी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये प्लॉट और इस प्लान के बारे में पता चलने में पुलिस को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सामने जो शख्स था वो बहुत पावरफुल था। 2017 से ये मामला चलता आ रहा है। 2021 में आकर भावना को तब उम्मीद लगी जब मलयाली एक्टर दिलीप को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया। दिलीप के साथ भावना कई सारी फिल्में कर चुकी है और भावना का आरोप था कि दिलीप ने ही उनके साथ ये सब करवाया है, क्योंकि दोनों की फिल्मों के दौरान आपस में काफ़ी झगड़े हुए। इसीलिए भावना को सबक सिखाने के लिए दिलीप ने भावना के लिए ये प्लान रचा। पुलिस इनिशियली इस बात को मान नहीं रही थी। वो तो बाद में जब पुलिस के खिलाफ भी दिलीप ने एक प्लान रचा और पुलिस को उसके ऑडियो नोट्स मिले, तब जाकर पुलिस को लगा कि हाँ, यही शख्स उसके पीछे है। एक्चुअली इस पूरे केस को जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको मारने का प्लान एक्टर दिलीप बना रहे थे, जिसके ऑडियो नोट्स पुलिस के पास आ गए और पुलिस को ये बात कंफर्म हो गई कि दिलीप ही इस पूरी साजिश में लिप्त है। दिलीप को अरेस्ट किया गया, 5-7 लोगों को और अरेस्ट किया गया। हालांकि ये सभी लोग वापस बेल पर बाहर आ गए। इसी बीच जो मामला है वो खुलकर लोगों के बीच आ गया और इंडस्ट्री के लोगों को भी पता चल गया कि भावना जो है वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो पब्लिसिटी के लिए ये सब आरोप नहीं लगा रही थी, वाकई में उसके साथ ये सब हुआ है। तब जाकर फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भावना के सपोर्ट में आए, कई लोगों ने भावना के सपोर्ट में ट्वीट किया और अब जाकर भावना ने आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि 5 सालों तक मेरा नाम छिपा कर रखा गया, जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो, जबकि बात तो ये है कि ज़्यादती मेरे साथ हुई है। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी और मुझे जस्टिस मिले, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। साथ ही इंडस्ट्री में जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, उनको भी भावना ने थैंक्स कहा है। भावना ने 2018 में एक फिल्म डायरेक्टर के साथ शादी कर ली। शादी के बाद वो अपनी अच्छी लाइफ तो जी रही थी, लेकिन अंदर ये मेंटल ट्रॉमा चल रहा था कि उनके साथ जिन लोगों ने गलत किया उनको कब सज़ा मिलेगी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दिलीप और उसके बाकी सारे साथी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि पुलिस ने अब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग से SIT टीम बना दी है, जो इस मामले की जांच करेगी।